गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक नया अध्याय शुरू किया था। उसकी हमने भूमिका की थी और कुछ शब्दों का अध्ययन किया था जो इस लेसन में आने वाले हैं। स्टेट आज पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तार से। लिरवे वहाँ की मुद्रा, टायद और टाइल दो वहाँ के कर। अब इस फ्रांस की क्रांति की कहानी पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना और समझना। और ये जो पॉइंट हैं ये बाद में मैं पीडीएफ फाइल इनकी नोट्स की भेज दूंगा। अब स्टोरी ध्यान से सुनो। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासन था। बूर्बो वहाँ का राजवंश था, गोत्र कह लीजिए, जैसे हमारे यहाँ गुप्त वंश रहा है, मौर्य वंश रहा है, ऐसे बूर्बो वंश था। तो लुई 16वां 1774 में राजा बना। उसकी आयु उस समय सिर्फ 12 वर्ष थी और जब वो गद्दी पर बैठा खजाना खाली था। न केवल खाली था, उल्टा 2 अरब लिरवे का कर्ज भी फ्रांस पर था। उसकी पत्नी जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनी, और इतना कर्ज होने के बावजूद भी वो खैर राज दरबार की शानो शौकत और फिजूल खर्ची पर बहुत ज़्यादा खर्च करता था। और वो ही नहीं, पहले के तमाम राजा ही ऐसा करते थे। वो अपनी शानो शौकत पर बहुत खर्च करते थे, जनता से और जनता के कार्यों से उनको कोई सरोकार ही नहीं था। इसीलिए पूरी दुनिया में राजवंश समाप्त हो गए। ये इसका एक बहुत बड़ा कमी है, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, हर जगह होता है। और दूसरा, 2 अरब लिरवे कर्ज था। दूसरा क्या हुआ कि अमेरिका के जो 13 देश, अमेरिका महाद्वीप के जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उपनिवेश होता है गुलाम देश, यानी ब्रिटेन के गुलाम थे। फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। यूरोप के सारे देश आपस में लड़ते रहते थे। वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के देशों को गुलाम बनाने के लिए वो यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतें थी। साम्राज्यवादी ताकतें आपस में लड़ती रहती हैं। तो 13 अमेरिका के उपनिवेशों को उन्होंने आज़ाद करवाया और इसका परिणाम ये हुआ, खजाना खाली था, युद्ध के लिए पैसा तो लगता ही है। 10 अरब लिरवे और कर्ज बढ़ गया। 2 अरब लिरवे पहले ही था, यानी 12 अरब लिरवे कर्ज हो गया। और इतना कर्ज होने के कारण अब कर्जदाताओं ने 10% ब्याज मांगना शुरू कर दिया और जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। यहीं से नींव पड़ी उस क्रांति की, क्योंकि लगातार बढ़ता कर्ज, सरकार के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। देश की आर्थिक हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और जनता पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। अच्छा, जनता की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, उसको थोड़ा सा समझें। ये तो हो गया वहाँ की राजनीतिक स्थिति। अब वहाँ की सामाजिक स्थिति को समझें। वहाँ समाज में जो है 3 स्टेट थे, जो हमने डेफिनेशन में कल किया था। स्टेट कहो, वर्ग कहो, 3 स्टेट थे वहाँ के समाज में। पहला जो स्टेट था उसमें पादरी आते थे। पादरी यानी कि हमारे यहाँ जैसे मंदिर में पुरोहित होते हैं, वहाँ पर चर्च होती हैं, चर्च में जो पुरोहित होते हैं वो पादरी। दूसरे वर्ग में कुलीन, आप हमारी भाषा में जो हम वीआईपी कह दें,
जो राजा के आसपास बड़े उद्योगपति, बड़े मंत्री या और बड़े अधिकारी, जो राजा के आसपास के लोग, और तीसरी स्टेट में आम आदमी, किसान, छोटे कर्मचारी या अधिकारी, छोटे व्यापारी, वो सब आते थे। और एक गजब की बात ये थी कि पहले जो 2 स्टेट थे, उन दोनों स्टेट में सिर्फ 2% जनसंख्या ही थी। कितनी चर्चाएं होती हैं देश में, उनमें एक एक पादरी होता है, और कितने वीआईपी हो सकते हैं राजा के आसपास के लोग। तो देश की जो 2% जनसंख्या थी सिर्फ, वो देश का सारा धन उन्हीं के पास था। और जो तीसरे स्टेट में आती थी 98% जनसंख्या, वो गरीब थी, वो भूखी मर रही थी। और एक गजब की बात थी, वो पहला और दूसरा स्टेट जो है, या पहला और दूसरा वर्ग, उस पर टैक्स माफ था, उसको कोई टैक्स नहीं लगता था। और जो तीसरा स्टेट था, जो पहले से ही भूखा मर रहा था, उसके ऊपर टैक्स थे। और वो 2 तरह के टैक्स जो हमने डेफिनेशन में की थी, टाइद और टाइल। टाइद यानी उसको एक धार्मिक कर चर्च को देना पड़ता था, और टाइल एक कर्ज राजा को देना पड़ता था। तो ये 2 प्रकार के टैक्स उस तीसरे वर्ग की जनसंख्या पर पड़ रहे थे। और जनसंख्या वहाँ की थी 2,80,00,000। 1789 में क्रांति के समय 2,80,00,000 वहाँ की जनसंख्या थी। तो ये हमने वहाँ की आज राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को समझा। कल आगे स्टोरी को जारी रखेंगे, यानी वहाँ की राजनीतिक हालात और सामाजिक हालात अच्छे नहीं थे, ये आज हमने समझा। राजा जो है शानो शौकत पर खर्च करता था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कर्ज के ब्याज में जाता था। सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, 3 स्टेट थे, पहले 2 स्टेट अमीर भी थे, फिर भी कोई कर्ज नहीं, उन पर कोई कर नहीं था। और तीसरे स्टेट आम आदमी भूखा मर रहा था और उस पर बहुत ज़्यादा कर थे। ये आज हमने राजनीतिक और सामाजिक की व्यवस्था पढ़ी। आगे कल।